नहीं हम कुछ भी नहीं किया। हम जो ना फोटो क्यों ले रहे हैं? फोटो क्यों ले रहे हैं? फोटो कसम से हम फोटो नहीं ले सकते। आप देख सकते हैं फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है। फोन रिसीव नहीं करेगा। किसको आप ये कर रहे हैं? फोटो किसका क्या करना है? आपका एक भी फोटो आया नहीं। आप प्यार से बोल रहे हैं। कुछ भी करना है कर ले। चलो जाएगा। फोटो को क्या इधर में नेम प्लेट लगा है और क्या फोटो चाहिए? हम लोग आपको नहीं छुपा सकते हैं। नहीं मेरा यहाँ से एक भी फोटो मिला। अब तक हमको बात कीजिए। चलिए ये बाकी आपका दोस्त लोग कौन था यहाँ में? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ये लोग वहाँ कौन नहीं पता नहीं। हम वहाँ से आया, हम बता रहे हैं ना। हम भी यहाँ का, हम भी बीएम का है, ये ग्रुप संस्था का है। हम यहाँ बीएम में कुछ काम के लिए आता है। सामान आदमी लोग ले रहा था, मीडिया पर खा रहा था। अभी तक जो भी सिचुएशन है नॉर्मल है। पहले का जैसे अब तो देखा होगा, पूरा टायर जलाता है, पत्थर मारता है, गाड़ी तोड़ता है, तो इस प्रकार से नहीं है। ये पहले बार शायद ईटानगर में इतना मेजर वे में बनकोल को कोशिश किया है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग मिल के इसको रोकने के लिए कोशिश किया। और आप लोग का चैनल का माध्यम से हमने अपील किया था, शायद लोग सुना है और कोऑपरेट कर रहा है। तो आप लोग का चैनल भी मेरा हिसाब से सरकार की ओर से क्रेडिट देना चाहिए। तो कल जो गिरफ्तार किया है, जिनको अरेस्ट किया था सर, हाँ जी, जो आप लोग के हिसाब से जो प्रोवोकर्स है उन लोगों को अरेस्ट किया है, इसकी वजह से शायद आज शांति बहाल हुआ है, क्या आपको लगता है सर? थैंक यू। ये भी बहुत सही और इसको बोलेगा कि आज का ये मीडिया जो पूछताछ में सबसे हार्ट एंड सोल का सवाल होगा, ये बात सही है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कोई एक कमांड होता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, चेयरमैन होता है, तो उसमें हम लोगों को बहुत आसान होता है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से बात करने के लिए। और हम लोग कोशिश करता है कि वेलफेयर गवर्नमेंट है, इसलिए सबसे पहले कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हालत ये है कि उन लोगों का मोडस ऑपरेंडी यही था कि लोगों को भड़का के ग्रुप बना के तो वो वायलेंस में आता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको देखने का बाद पता चला है। इसलिए हम लोगों ने जब बोलता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बोलने से सब लोग कोई लोग समझ में नहीं आता है, इसलिए वो लोग जो है अपना ही ये वीडियो में आप लोग कोई मीडिया चैनल में भी बोला है कि कुछ प्रॉपर्टी डैमेज होता है, लाइफ चला जाता है, कुछ भी खराब होता है, दे विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल। अरे आप बंद कॉल करता है और बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा। तो इससे अभी पता चल गया कि जो मेन जो रिंग लीडर लोग है उसका तो अरेस्ट पुलिस ने दे दिया है। अरेस्ट का जो खबर है आप लोग का चैनल में दे दिया है। और अभी सिचुएशन है, मैं नहीं बोलूँगा कि यही एक कारण है, बहुत अनेक कारण है। हमको सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि आप लोगों ने हमारा अपील को एटलीस्ट घर तक पहुंचा दिया है। तो हमारे अपील को सुन के पब्लिक कोऑपरेट किया है, इसलिए पब्लिक को भी क्रेडिट जाता है, उसको धन्यवाद देता है। दूसरा है कि हमारा पब्लिक का जो विजडम को हम क्रेडिट देता है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो इश्यूज है, एक नंबर जो है नल एंड वॉइड का बारे बोला है। नल एंड वॉइड को तो आप लोग सभी को मालूम है कि नल एंड वॉइड जो है, जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन फुल्ली ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो नल एंड वॉइड को तो इशू को तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक रीज़न है। और आप लोग देखा है कि उसका इंटरव्यू हुआ, एप्लीकेशन दिया, देन सिलेक्शन हुआ, ओथ टेकिंग भी करने किया, तो उसी में आप लोगों ने देखा है कि उसको ओथ टेकिंग होने नहीं दिया। तो आप बोलता है कि नल एंड वॉइड को सॉल्व करना है, फिर वो ओथ टेकिंग को बंद करता है, तो ये कौन से जायज़ सवाल है, इशू है। दूसरा है कि आप इसका जो CBI लोग, आपका मीडिया लोग भी कभी कभी रिपोर्टिंग किया है, CBI में ऑफिस में नहीं है, और ये लोग भी बोलता है कि CBI लोग जो है PSCO का जो इशू में नाबम निपो को अरेस्ट नहीं कर रहा है। देखो, इसको आप लोग सोच के देखिए कि CBI को किसने बुलाया, सरकार ने सो मुझ तो नहीं बुलाया।
हमारा SIT लोग बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसका रेट ऑफ एरेस्ट आप देखिए उस समय का। तो हम यही बोलना चाहूँगा कि पब्लिक का विजडम को हम दाद देता है, क्योंकि वो लोग भी समझ में आ गया कि ये इशू जो डिमांड जो है, आप एक है कि नारायण बोयड है, दूसरा है नबम निपो का एरेस्ट का है। तो जो CBI है वो अपना ढंग से काम करता है। CBI का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए बहुत अच्छा है, स्लो बात उन लोग के सही कंक्लूजन में आता है। तो उस सही कंक्लूजन को आने के लिए वो लोग टाइम थोड़ा लेता होगा, तो उसको हमारा सरकार जो है इतना दबाव और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और पब्लिक का डिमांड भी ये था कि सरकार जो है SIT को इंटरफेयर करके केस को कमज़ोर कर सकता है, इसलिए सेंट्रल एजेंसी को मांगा है और सेंट्रल एजेंसी आया है, काम कर रहा है। तो अभी बोलता है कि CBI काम नहीं कर रहा है, ED काम नहीं कर रहा है। तो मैंने उस दिन भी एक इंटरव्यू में बोला था कि कोई ED का जो लैंड अलॉटमेंट के लिए मेरा पास आया था, ऐसे जस्ट कैजुअली अनऑफिशियल हम लोग डिस्कशन किया। उन्होंने बताया कि काफ़ी वो प्रॉपर्टी और वगैरह वगैरह सीज़ किया है बोला, और उनको ऑफिस रूम चाहिए था। हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है, कहा ऑफिस रूम दे सकता है उसको। तो अभी सीइंग के ED जो आप डिस्कशन किया वो ऑफिस रूम के लिए रिक्वेस्ट किया था। हाँ। ईटानगर में विल दे बी सेटिंग अप देयर Yes, ऑफिस? they are requesting for a plot of land. उन लोग वहाँ में घर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो घर कंस्ट्रक्शन तो टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने बोला है कि इसको एकोमोडेशन दिया जाए। आई हैव रिटन टू द गवर्नमेंट कि ये फलाना जगह में ये खाली है, उसमें आप अलॉटमेंट दे दीजिए, ऑफिस तो फंक्शन कर सकता है। अदरवाइज़ अभी हम अनदर 2 ऑप्शंस अभी हम रखा है। ये अभी हमारा जो ये पार्किंग लॉट्स है, ये यहाँ से नीचे में उसका टॉप फ्लोर भी थोड़ा खाली है। उसका बाद ऊपर में हायर सेकेंडरी उधर में भी जो हमारा जो पार्किंग प्लॉट है उसका टॉप फ्लोर भी खाली है। तो अभी उसको एक बार अपडेट होने के बाद हम भी चाहता है कि ED को प्रॉपर ऑफिस मिले और उसका काम में स्पीडी लाओ। मैंने भी बोला कि ये बहुत ऐसे अनऑफिशियली हम दोनों डिस्कस किए कि ये जो है सीरियस इशू है, आप यहाँ ये काम को लेके गवर्नमेंट को भी बहुत प्रेशर है, आप भी जल्दी ऑफिस सेटअप कीजिए। मेरा तरफ से 100% हम साथ देगा। का ये था बनफॉल था और अभी 1 दिन ही हुआ है सर, तो अभी उसका मुताबिक तो इट इज गोइंग पीसफुल सर। तो आपको क्या लगता है कि कल आप लोग दुकान वगैरह जो है वो खुलवा देंगे या फिर इंटरनेट जो है वापस आएंगे सर? व्हाट इज द अपडेट? मैं यही उम्मीद करता हूँ। आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी चाहता हूँ कि आज शाम को भी अगर दुकान खुल जाता है अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई हमने सुबह में हम लोग पूरा राउंड मारा है, आप लोग भी तो पूरा राउंड मारा है। दूसरा दिन का जैसे नहीं है, इंटरनेट भी कुछ जल्दी खुल जाना चाहिए। आप लोग जैसे ही हमारा जो सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, मैं इमीडिएटली गवर्नमेंट को लिखूँगा कि ये इंटरनेट भी खुलना चाहिए। हमारा अनलॉफुल एक्ट जो है और हमारा जो 144 CRPC है, हम उसको भी ये करेगा, विड्रॉ कर देगा। तो सिचुएशन क्रिएट कराने के लिए लोगों को पहले विश्वास दिलाना होगा, कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बोल के। तो हम तो वो काम कोशिश कर रहा है। और 1-2 जन जो है मिसगाइडेड लोग, जैसे अभी जो ये लेडीज़ 3, 5, 6 जो है, कुछ लोग भाग गया है, या 4 जन 5 जन जो है वो हमने डिटेन कर दिया है। तो ऐसे हम लोग कोशिश करेगा कि 1-2 जन जो भी कोशिश करेगा, और कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों का चैनल का माध्यम से भी क्लियर इंस्ट्रक्शन हमने दिया है कि कोई भी गैदरिंग होना नहीं है, क्योंकि गैदरिंग हो जाने के बाद हमारे लिए भी तो तकलीफ हो जाता है, उन लोगों के लिए भी तकलीफ हो जाता है। हम लोग का मकसद किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, तो इसलिए गैदरिंग को कोई भी हालत में होने नहीं देना है। इसलिए कल नाहरलगुन थाना में कोई कोशिश किया, हम लोग ने डिस्पर्स कर दिया, अरेस्ट भी किया। तो अरेस्ट करने के बाद अभी उनका रिलेटिव्स लोग आता है। कल भी मेरा ऑफिस में आके वो लोग 4-5 घंटा वो लोग रोना धोना करता है। तो इसलिए आप लोग को सभी को रिक्वेस्ट है कि जो रिलेटिव्स है उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो अपना रिलेटिव्स को इस जो कुछ इश्यूज़ नहीं है उसमें ये उसको यहाँ स्ट्रीट में या कहीं भी उसको पार्टिसिपेट करने नहीं देना है। और होपफुली अभी हम लोग जिस ढंग से माहौल को देख रहा है, आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक नॉर्मल आएगा। No violence, there's no eruption of any volatile situation. So there is a possibility of lifting up the Bankol. हाँ, Bankol जो है वो लोग किया है ना, हम नहीं किया है। हमारा सिर्फ वही है कि ये ग्रुप आने से थोड़ा सिचुएशन हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए ग्रुप होने नहीं देना है। वो उसी के लिए 144 है।
Sir, social activists like Arsol Dadum and Tao Pol were arrested and detained, and other like 10 peoples were also arrested yesterday itself. तो अभी सर बात ये है कि सुनने को आया है from the sources that legally action लिया जा रहा है और legally उसका कार्रवाई भी कर रहा है. हाँ जी. So then sir मतलब legal जब legal का चीज़ खत्म होगा तब उनको रिलीज किया जाएगा या फिर after the 72 hours of देखिए subject to their determination of what they have claimed, whether it is right or wrong, whether it is a public interest or not. अगर वो लीगली उसको और फिर रीडिटरमिन करेगा कि नो दैट इशू वाज नॉट ए पब्लिक इंटरेस्ट, सो उन लोग का ऊपर में डिपेंड करता है हाउ दे अप्रोच मी, क्योंकि वो तो हमारा तो पावर मेरा अथॉरिटी में 12 दिन का है, तो अनदर 6 month 3 to 6 month वो कमिटी होता है हायर लेवल का, वो वहाँ डिटेन किया जा सकता है जब तक अच्छा से बातचीत होता नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं होता है, तो ये डिटेंशन का जो लॉ है वो चलते रहेगा। और अभी आज वो कॉल ऑफ कर देता है, बातचीत करेगा बोलने से, ठीक है, हम तो ये नहीं है कि उन लोग जिस ढंग से बोल रहे हैं हम ऐसे नहीं है, हमें तो बहुत हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, आप आ सकता है, बातचीत कर सकता है, हमको लोगों का परेशानी दिखाई नहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसको सह नहीं जा रहा है। 1000 लोग अभी इंटरनेट को लेके कॉल कर रहे हैं, एग्ज़ाम है उन लोग का, तो कुल देने से आप देखो धनाधन गलत इन्फॉर्मेशन पास करता है। सर अभी कैपिटल रीजन में वन कॉल इज गोइंग पीसफुली, बट अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी नहीं, उनका तो हम खबर नहीं लिया है, और लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सेम बन कॉलर है तो वो एक इशू नहीं है, और अदर डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग आपका वीडियो देखता है तो ये जो यहाँ का जो बन कॉलर लोग है उनको मैं जेन्युइनली हम रिक्वेस्ट किया, बात करेगा, आइए बताइए, जेन्युइन पॉइंट को बताओ, लेकिन वो आता नहीं है, और जंगल में घूम रहा होगा, तो इस ढंग से नहीं होता है ना, बात करो। एक चीज़ होता है जहाँ में कभी कभी आपसे भी गलती हो सकता है ना, हमसे भी गलती हो सकता है, अगर गलती हो गया जेन्युइन पॉइंट होता है तो अब क्या करता है कि सरकार कोशिश करता है कि वो जेन्युइन पॉइंट को करेक्शन करने के लिए कोशिश करता है, उसी में बातचीत के लिए टाइम मांगता है तो टाइम देता है। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बन कॉल को तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम लोग मानना पड़ता है। जो हमारा कंट्री का जो लॉ है उसको हम नहीं मानेगा बोलेगा तो वो अनलॉफुल होगा। तो इसलिए कल को कोई भी बन कॉल करता है, सब फर्स्ट एटम यही रहता है कि बातचीत करने का, तो बातचीत कभी कभी इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है कि कल बन कॉल का डेट होता है, आज तक हमारा प्रिपरेशन ठीक नहीं होता है, तब कभी कभी हमको इसको क्या बोलता है डैमेज कंट्रोल में चला जाता है। तब लगता है कि आप लोगों को लगता है कि पब्लिक जो लगता है कि अरे ये वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं किया, वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं किया, तो डैमेज कंट्रोल सिचुएशन में हम लोग थोड़ा से, लेकिन ये लॉ जो है हर दिन अप्लाई करता है। आज तक जितना भी बन कल किया उसका ऊपर में ये ऑर्डर जो है जारी हुआ, आप चेक कर सकता है, मेरा पास हमने शेयर भी किया है 1-2 ऑर्डर को। तो इसलिए लोगों को ये दिमाग से निकल जाना है कि सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन को हमने अनलॉफुल डिक्लेयर किया, 144 डिक्लेयर, सबको हम लोग करता है। जो डिटेन हुआ था, आज के दिन का क्या कुछ नंबर्स को हम अभी नहीं बता पाएगा, नंबर्स को पुलिस लोग बाद में बताएगी। यहाँ अभी आपका सामने में डिटेंशन किया, अभी भी मैं घूमूंगा, कोई भी एक्टिविस्ट मिलता है वो डिटेंशन करेंगे, उसका बाद जरूरत में भी नो टू अरेस्ट वाले ओके, ओह अच्छा, चिंपू से भी अभी अरेस्ट हुआ है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग ये अरेस्ट को बहुत ही हल्का से लेके अगर करता है तो गलत होगा। हम नहीं चाहता है कि 2 बार ऐसे उन लोग काम करें, इसके लिए हम लोग जो कानून में जो बनता है उस कानून को हम पूरा यूज़ करेगा। इसलिए पब्लिक लोग जो भी इस एक्टिविटीज़ में और ये बंद में शामिल नहीं है तो आप चुपचाप अपना जगह पे बैठने से ठीक है।